नमस्कार। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं को मैं पीसी पंत की तरफ से नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, जैसे कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा, UKSSC ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन स्थानीय भाषा, कुमाऊनी और गढ़वाली के मुहावरों, लोकोक्तियों और बोलियों पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज आप लोगों के बीच में मैं एक ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें कि कुछ कुमाऊनी और गढ़वाली जो कहावतें हैं, लोकोक्ति हैं, उन पर आधारित जो क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसमें से कुछ चुनिंदा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उनके बारे में आप इस वीडियो में अध्ययन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इन चीज़ों को समझ सकें। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे यहाँ पर आपके सामने जो है ये मुहावरे, लोकोक्ति कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा के आपके सामने रखे जा रहे हैं। ये अलग अलग बुकों में हैं। अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग भी मिल सकते हैं, एक जैसे भी मिल सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इनको रटने के बजाय आप इनके शब्दों को यदि समझें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि हूबहू वही आ जाए। इसलिए मेरी एक ये छोटी सी एक कोशिश है कि जो लोग पर्वतीय मूल से नहीं हैं या मैदान में रहते हैं, उन्होंने कुमाऊनी गढ़वाली भाषा नहीं पढ़ी है या उनको नहीं आती है, तो वो थोड़ा सा अपना अनुमान यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मुहावरे और लोकोक्ति में थोड़ा सा भी अनुमान लग जाए तो क्वेश्चन आपका जो है बन जाता है। तो इसी क्रम में मैं शुरू कर रहा हूँ ये वीडियो, और यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पर जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए पहला मुहावरा जो मैं आपके सामने में रख रहा हूँ, यहाँ पर पहला मुहावरा देखिए, ये वाला मुहावरा ले रहा हूँ मैं। देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा गया है, ताते खूं जल मरूं। देखिए दोस्तों, ये कुमाऊँ की एक जो है बहुत ही पुरानी लोकोक्ति है, ताते खूं जल मरूं। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये 9 जुलाई 2023 को जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ताते खूं जल मरूं। अब देखिए, कुमाऊनी लोगों के लिए तो ये आसान था, जो पर्वतीय मूल के हैं या पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्र में जिसने कभी भाषा पढ़ी नहीं, वो कैसे इसको सही करेगा? पहले इसको देखिए। आपने हिंदी में एक शब्द तो सुना है, तप्त। मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। तप्त, जैसे हमारे बद्रीनाथ में तप्त कुंड है, तो तप्त का मीन्स क्या होता है? गर्म, ठीक है। और खूं, खूं शब्द जो है खाने से खूह बना हुआ है, ठीक है। खाने से क्या बना हुआ है? खूह बना हुआ है। और जलने से क्या बना हुआ है? जल बना हुआ है। और मरने से क्या बना हुआ है? मरु बना हुआ है। तो दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो कुमाऊनी और गढ़वाली लैंग्वेज है, ख़ास तौर पे मैं कुमाऊनी हूँ तो मुझे कुमाऊनी का ज़्यादा पता है, गढ़वाली का उतना पता नहीं है। लेकिन ये जो लैंग्वेज है, यह इसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। वो आप सभी जानते हैं, हिंदी में पढ़ रखा है आपने, ठीक है। देवनागरी लिपि है। और दूसरी बात कि अगर हम अपनी कुमाऊनी की बात करें तो हमारी जो कुमाऊनी लैंग्वेज है, बोली है, यह बोली जो है कहाँ से आई? ये हिंदी से ही आई है। अब आप तमाम बुकों में देखते हो कि कुमाऊनी जो बोली है, उसका जो उद्भव हुआ, वो उद्भव भी सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, या कुछ विद्वान कहते हैं कि खस दर्द से हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो शब्द हिंदी में पूरा होता है, ठीक है, उसको कुमाऊनी में लिखते समय थोड़ा छोटा कर दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, हम एक शब्द कहते हैं वक्त, ठीक है, वक्त। अब हमारे कुमाऊनी में वक्त को क्या बोलते हैं? वक़्त कह देते हैं। जैसे हम लोग, एक शब्द होता है टाइम, टाइम अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी में हम प्रयोग करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन इसी को कुमाऊनी में जो है टैम कह दिया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तत्ते खूं जल मरूं का मतलब हुआ कि तत्ते शब्द मतलब तप्त का छोटा शब्द है। कुमाऊनी और गढ़वाली में शब्दों को छोटा कर दिया जाता है, ये एक ट्रिक है। तो तप्त खूं जल मरूं तो मतलब अत्यधिक अधीरता दिखाना, मतलब किसी भी काम में जल्दीबाजी करना। ये क्वेश्चन जो है 9 जुलाई को पूछा भी गया था, और इसका आंसर भी आप लोगों ने देखा था, ऐसा ही था, ठीक है। चलिए दूसरे मुहावरे की ओर मैं आपको ले जा रहा हूँ, दूसरे की तरफ हम ले जा रहे हैं। तो दूसरा देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है, तू ठगणी कै ठग, मैं जाति का ठग। अब यहाँ पर देखिए, ये कुमाऊँ की बहुत प्राचीन जो है और बहुत ही एक चलने वाली कहावत का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तू ठगणी के ठग,
मैं जाति का ठग। अब यहाँ पर तू मीन से क्या हुआ, यानी भाई तू मीन से तुम्हारा या तुम। ठगणी, ठग शब्द से ठगणी बना है, ठगणी में से ठगना, ठगना शब्द को छोटा कर दिया है ठगणी। मतलब कि तुम अगर ठगणी हो, क्या ठग हो, तो मैं जाति का ठग हूँ, मतलब मैं अपनी जाति से ही, मतलब वंश से ही क्या हूँ, ठग हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि शेर को सवा शेर मिलना, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, एक से बढ़कर दूसरा कोई चालाकी न चलने देना, एक से बढ़कर दूसरा कोई चालाकी न चलने देना, ये इसका मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति धूर्तता करता है तो उससे भी बड़ा जो है धूर्तता जो है, धूर्त कोई दूसरा व्यक्ति भी उसको मिल ही जाता है। तो एक तरीके से शेर को सवा शेर जो हम कहते हैं हिंदी में, तो वैसी हो गया, तू ठगणी को ठग, मैं जाति को ठग। अब एक चीज़ और दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपको किताब में कोई पढ़ने को मिले सेम वैसा ही अर्थ वहाँ पे आए, क्योंकि आपको मेन सार समझना होता है, बाकी तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर आपको दोस्तों ले जा रहा हूँ। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम आपको ले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है 1.5 पौ चण। देखिए इसको पढ़िए आप, 1.5 पौ चण तिमारी में चुल। अब इसको थोड़ा देखिए, 1.5 मीन से क्या हुआ दोस्तों, 1.5 मीन से हुआ 1 सही 1/2, ठीक है। पौ मीन से हुआ पाऊ। मैं आपको पुनः कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप कुमाऊनी गढ़वाली इन जो क्वेश्चन हैं इनमें अपनी कमांड बनाना चाहते हैं, अगर आपको कुमाऊनी गढ़वाली नहीं आती है, आप ये सोच रहे हैं कि हम इतने कम समय में पूरी भाषा समझ लेंगे, बोली समझ लेंगे, नहीं समझ सकते हैं। लेकिन आप अपने क्वेश्चन, अपने एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं। देखिए 1.5 पौ कहा जा रहा है, तो 1.5 मीन से क्या हुआ, 1 और आधा। पौ कहा जा रहा है तो पौ शब्द क्या है, पाव, यानी पाव को आधा छोटा कर दिया है इस शब्द को। 1.5 पौ चण। अब चण मीन से क्या है दोस्तों, चना। चने को क्या बोला गया है, चण बोला गया है यहाँ पर। 1.5 पौ चण तिमारी में चुल। अब तिवारी में चुल। अब यहाँ पर देखिए, तिवारी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए जो चुल शब्द है, ठीक है, तिवारी में चुल, चुल क्या है, चूल्हे को छोटा करके चुल लिख दिया गया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो है 1.5 पौ चण तिवारी में चुल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कम चने हैं, चने जो हैं वो कम मात्रा में हैं, और तिवारी में चुल, लेकिन क्या कर रखा है, चूल्हा बहुत बड़ा लगा रखा है। इसका मतलब क्या है, दिखावा हो रहा है, तंग हाली में दिखावा करना, ये इसका अर्थ होगा दोस्तों, ठीक है, ओके। तो अगला जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ आप फिर से नोट कीजिएगा कि चीज़ों को छोटा, शब्द को छोटा कर दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो अगला दिखाने वाला हूँ, देखिए, अब देखिए बहुत सारे हैं इसमें, सारे आपको नहीं जो है पढ़ने हैं, आपको कुछ खास ही पढ़ने हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं अगला जो बताने वाला हूँ वो आपको वो देखिए अब आप, ठीक है। अगला आप इसको पढ़िए, देखिए 2-4 भी आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो है वो है कुल्याड़िक घौ हंतरक बुझ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कुल्याड़िक घौ हंतरक बुझ। अब इस शब्द को आप देखिए, कुल्याड़िक मीन से क्या हुआ, कुल्हाड़ी। घौ शब्द क्या किया गया है, घौ शब्द जो है वो किया गया है, घाव को छोटा बना दिया गया है, घाव शब्द का घौ कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करने की बात क्या है कि कहीं पर कुल्हाड़ी का घाव है बहुत ज़्यादा, आप कुल्हाड़ी से अगर घाव बनाएंगे तो बहुत बड़ा घाव बनेगा। और हंतर शब्द क्या है, देखिए हंतर मीन्स होता है कपड़ा, तो यानी कुल्हाड़ी का घाव है, और हंतर से आप क्या करो, बुझ मीन से क्या है, बुझना, मतलब जैसे आपने एक पढ़ रखा है बुझनी, तुगल, तो वो कान के आभूषण होते हैं, ऐसे ही बुझ मीन से क्या है, किसी चीज़ को ढकना। तो भाई कुल्हाड़ी का तो घाव है, लेकिन उसको ढक किससे रहे हो, कपड़े से। तो ये कह रहा है किसी समस्या का सही हल न करना। अब कुल्हाड़ी का घाव है तो भाई ये तो बड़ा घाव है, इसमें तो ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कपड़े से उसको बूझ रहे हो। तो ये इसका मतलब हुआ किसी समस्या का सही हल न करना। कुल्हाड़ी का घाव मतलब बड़ा घाव है, आप उस पर चीज़ क्या यूज़ कर रहे हो, छोटी। तो ये यहाँ पर ध्यान देने की बात थी। पुनः एक बात कहना चाहूँगा
अगर आप इन प्रश्नों में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि आपको क्या है कि शब्दों को पकड़ना होगा। जो आप ये सोचेंगे कि हम रट लेंगे तो आप रट नहीं पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको जो अगला जो दिखाने वाला हूँ वो थोड़ा सा एक खास आपको दिखाने वाला हूँ कोई, ठीक है। अभी मैंने एक इसमें खास मुहावरा देखा है आपके लिए, जो जिसको सीखने के बाद आपको कुछ और चीज़ें आएंगी, ठीक है। ओके, अगले की ओर, क्योंकि सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको अगला बता देता हूँ। अब अगला देखिए आप, ये वाला, ठीक है। अगला देखिए तो इसमें क्या कह रहा है, अपजशी भाग पर मिहोवक फूल। अब दोस्तों मैं ये वाला आपको क्यों करा रहा हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये वाला मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये कुमाऊँ में प्रचलित होने वाली जो फेवरेट कहावतें हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ये यूज़ की जाती है। और वैसे भी जो देखा जा रहा है हमारी परीक्षाओं में, वो कुमाऊँ क्षेत्र के जो मुहावरे और लोकोक्ति हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं बजाय अन्य क्षेत्र के, ठीक है। अब उसका कारण भाई हम नहीं जानते कि क्या कारण होगा, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान दीजिए कि कुमाऊँ में भी जो ज़्यादा चर्चित हैं वो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा कि जैक ज्वेन है वैक क्वेन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये वाला आप देखिए ज़रा कि अपजशी भाग पर मिहोवक फूल, ये इसका मतलब क्या हुआ। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम पहले अर्थ निकालने से पहले इन शब्दों पर विचार करते हैं। अपजशी, जस मीन्स क्या होता है कि भाई कीर्ति होना। अपजशी, अपजशी मीन्स होते हैं जिसकी किस्मत खराब होती है। कई बार कहते हैं यार मेरा यार अपजश हो गया, ठीक है। तो अपजशी मतलब जिसकी किस्मत खराब होती है। ओके, अपजश हो गया, ये तो कॉमन शब्द है। भाग को देखिए आप, देखिए दोस्तों मैं पुनः आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको शब्दों को पकड़ना है तो हिंदी के शब्दों को, भाग्य शब्द को इसने जो है छोटा कर दिया है। तो जब इसने भाग्य शब्द को छोटा किया तो भाग बना दिया, ठीक है। अपजशी भाग, पर मीन्स परी हुआ, मिहोवक फूल, फूल मीन्स फूली हुआ। अब ये जो बीच का शब्द आ गया मिहोवक, अब देखिए दोस्तों, माना उदाहरण के लिए कोई उत्तरकाशी में बैठा हुआ लड़का है, उसको मैं कहूँ यार मिहो मीन से क्या हुआ, कि ज़रूरी नहीं है कि वो याद कर सके या उसे पता हो, लेकिन उसको ये तो पता चल गया कि कोई व्यक्ति अपजशी भाग, जिसका जो है किस्मत अच्छी नहीं है, उसकी भाग पर फूल की बात कर रहा है। अब एक व्यक्ति अपजशी होगा, उसको कमल का फूल तो मिलेगा नहीं, उसको कैसा फूल मिलेगा, जो तुच्छ फूल होगा। इसका मतलब वो समझ जाएगा कोई तुच्छ फूल है। तो दोस्तों ये कुमाऊँ में होने वाला एक कॉमन सा फूल है मिहोवक फूल। अब मिहोवक फूल इसलिए बोला जाता है कि जब चैत्र में बसंत ऋतु का आगमन होता है उस समय ये इस पर फूल ये खिलता है, मिहोवक फूल। और ये दिखने में तो अच्छा लगता है, वाइट कलर का फूल होता है, लेकिन ये कोई ऐसा भी फूल नहीं होता कि किसी देवता वेवता को चढ़े, मतलब इसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है इस फूल की। इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है कुमाऊँ में बहुत ज़्यादा, कि अपजशी भाग पर मिहोवक फूल, मतलब जिसकी किस्मत साथ न दे वह हर हाल में परेशान ही रहता है, यह इसका अर्थ होता है, ठीक है। आगे हम आपको बताते हैं, अगली कहावत की ओर ले जा रहे हैं दोस्तों। ये कहावत इतनी ज़्यादा चर्चित है कि लगभग दिन में एक बार तो इसको लोग यूज करते ही हैं कुमाऊँ में। ये क्या है, ये आपको आ भी जाएगा, देखिए, अति बिराव में मुस निमरन। तो दोस्तों इसको ज़रा देखिए, अति बिराव में मुस निमरन। तो अति मीन्स क्या हुआ, ज़्यादा, बिराव मीन्स हुआ बिल्ली, तो बिल्ली का ही बी ले लिया, देखो बिराव बना दिया। अति बिराव में मुस, देखो मूषक शब्द आपने बहुत सुना है, ठीक है, मूषक शब्द आपने बहुत सुना है, तो मूषक से क्या बन गया, मुस बन गया। नी मरण, देखो मरना शब्द से मरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ज़्यादा अगर बिल्ली हो गए तो चूहे नहीं मरते हैं, मतलब किसी कार्य के लिए आवश्यकता से अधिक लोगों का होने पर कार्य सफल नहीं होता है। मतलब कि अगर ज़्यादा लोग हो गए तो फिर क्या होता है, कार्य वो सफल नहीं होता है, क्योंकि वो आपस में लड़ते ही रह जाते हैं। ओके, अगला देखिए, अब आप जो है अगला क्वेश्चन देखिए, आंग में नी भय लता। आंग में से क्या होता है दोस्तों, शरीर, मैं मीन से मैं, नी मीन से ना, भय मीन से होना, लत्ता कहते हैं ना, लत्ता कपड़ा। तो दोस्तों इसमें कोई घबराने की बात नहीं, सरल है ये चीज़ें। लत्ता कपड़ा, तो बदन में लत्ते कपड़े नहीं हैं, इसका मतलब ये हुआ। आंग में नी भय लत्ता कपड़ा, लत्ता जान भय कलकत्ता। अब
जाना तो है कलकत्ता, लेकिन शरीर में तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, सर्दियों के दिन है। तो इसका मतलब क्या है, वो प्रिपरेशन से नहीं जा रहा है, बिना किसी तैयारी के किसी काम को करने का निर्णय करना। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको देखिए, ये भी कुमाऊँ में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, आ सकता है। और मैं आपको बताऊँ, उत्तराखंड में कई बुकों में ये जो है लोकोक्ति मुहावरा देखा जाता है। देखो इसको ज़रा पढ़िए, कह रहा है आफी नेग आफी पैग। तो आफी शब्द का मतलब होता है अपने आप, स्वयं। ठीक है, आफी नेग आफी पैग, थोड़ा ये कठिन भी है दोस्तों, एकदम इसका अर्थ निकाला नहीं जा सकता, लेकिन हमारे कुमाऊँ में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है और हमारे लिए तो ये बहुत एक कॉमन सी बात है। लेकिन फिर पुनः कहूँगा, जिसने कुमाऊनी भाषा नहीं पढ़ रखी है, नहीं आती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन इसको कैसे तैयार करोगे, देखो आफी नेग आफी पैग। दोस्तों आपने अक्सर शादियों में देखा होगा, कुछ लोग वो हरता करता होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लगभग हर जगह पर जो है वो अपनी भूमिका देते हैं। जैसे बारात जा रही होगी तो वो जहाँ पर दूल्हा होगा वहाँ पर भी एकदम छाता लेके खड़े हो जाएंगे, या जहाँ पर डांस करना होगा वो देखेंगे यार वीडियो आगे से ना वीडियो बन रही है, तो वो तुरंत क्या करते हैं कि वीडियो बन रही होगी तो तुरंत आगे से डांस करने लग जाते हैं। मतलब क्या कि वो ये दिखाते हैं कि भाई मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ पूरा। जैसे खाना वाना भोजन हो रहा होगा तो वहाँ पर भी चले जाएंगे बांटने के लिए, बर्तन भी धोने लग जाएंगे। मतलब इसका मतलब वह व्यक्ति क्या चाहता है, सारा श्रेय खुद लेना चाहता है। तो वहाँ पर ऐसी लोकोक्ति या मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, आफी नेग आफी पैग, यानी अपने श्रेय अपने आप को ही देना, मतलब सारा का जो है पूरा श्रेय स्वयं ले लेना। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा है समझने के लिए। उजय की पूज आ सकता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं पुनः कह रहा हूँ, उजाला एक शब्द है हिंदी का, उजाला शब्द को छोटा करके उजय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, उजय। उजय की पूज, और पूजा शब्द को पूज कह दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये उजय की पूज। उजय की पूज मतलब जो उजाला, अब उजाला क्या है, अच्छी चीज़ है। जहाँ उजाला होता है उसकी क्या होती है, पूजा होती है, या कह लीजिए जहाँ ज्ञान होता है वहाँ उसकी पूजा होती है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अर्थ हो जाएगा कि कर्मठ व्यक्ति को हर जगह सम्मान प्राप्त होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसे हर जगह सम्मान मिलता है। क्रॉस अर्थ देखना होता है, सीधे सीधे अर्थ नहीं देखते हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आया था वीडियो के पेपर में 31 दिसंबर को कि आँखों में आंसू ओनी घुनन है नियॉन। तो उसमें ना एक ऑप्शन दे रखा था कि आंखों में आंसू आते हैं घुटनों में नहीं आते हैं। तो कई लोगों ने सीधे सीधे उसका वो अर्थ लगा दिया कि उन्होंने उसका अनुवाद ट्रांसलेशन कर दिया। दोस्तों कभी भी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मुहावरों और लोकोक्तियों में सीधे सीधे ट्रांसलेशन नहीं होता है, क्रॉस अर्थ निकाला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि 9 2 11 होना, तो अगर हम कहें 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होना तो मतलब हुआ भाग जाना, मुहावरा यही अर्थ होता है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए व्यवहारिक तौर पर 9 में 2 जोड़ करके 11 होता है, यानी एक व्यक्ति को जोड़ना सिखा रहा है। 9 धन 2 बराबर 11, ये अर्थ हुआ ना कि 9 में 2 जोड़ करके 11 होता है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर रियल में मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, क्रॉस अर्थ लगाना होता है। ठीक है, चलिए अगला अब हम देखते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट की ओर ले जाता हूँ आपको। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इस मुहावरे की ओर जाइए। देखिए ये कहता है कि कहाँ जय भट भुट, कहाँ जय चिड़चिड़ है उठ। देखिए कहाँ जय भट, भट मीन्स क्या होता है दोस्तों, एक वनस्पति सोयाबीन की तरह होती है, ठीक है, खाने वाला। तो उसको भूनते हैं खाने से पहले। तो कहाँ जय भट भुट मतलब कहीं पर भट भुटे, लेकिन कहीं पर चिड़चिड़ हुई। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे कह सकते हो कि कहीं पर आग लगी लेकिन धुआं कहीं और आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं की बात में कहीं का विवाद करना, मतलब बात हो रही है कलकत्ता की और तुम ले आए अरविंद केजरीवाल उसमें, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इस मुहावरे का अर्थ है। कुमाऊँ में, गढ़वाल में इनका जो है प्रयोग इसीलिए किया जाता है। ठीक है, अगला जो है दोस्तों, अगला मैं आपके सामने अब ये रख रहा हूँ, इसको देखिए अब आप। ओके, यहाँ पर देखिएगा एक वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरा। देखिए इस मुहावरे को गौर से देखिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, देखी मैस के देखण
तापी घाम के तापण। दोस्तों ये कुमाऊं में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है ये मुहावरा, इसलिए मैं आपको स्पेशली इसको बता रहा हूँ। देखो देखी मीन्स क्या है, देखना शब्द से बना है देखी, ठीक है। मेष, मेष मतलब है मनुष्य यानी आदमी, ठीक है। तो देखा हुआ आदमी, के मीन्स हुआ क्या, देखण मीन्स देखना, तापी, तापी मीन्स तपना, घाम मीन्स, घाम तो सभी को पता होना चाहिए, घाम धूप को कहा गया, घाम के तापण मतलब कि जिस व्यक्ति को एक बार आजमा लिया तो उसको बार बार क्या आजमाना, और धूप तो रोज़ की सेकी हुई है तो उसको जो है रोज़ रोज़ क्या तापना, ये मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि मनुष्य का चरित्र उसके लक्षणों से एक बार में ही जो है साबित सिद्ध हो जाता है, एक बार में ही दिख जाता है। ओके, उसके बाद में अगला जो आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, यह भी बहुत ज़्यादा चर्चित है, हिंदी के मुहावरे से मैच करता है, इसलिए मैं इसको अगला आपको जो है ये बताने जा रहा हूँ, ये वाला। इसको देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है प्यूलिक फूल भैंसक गिज। इसको दोस्तों दूसरे भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि प्योलिक फूल भैंसा खाप, खाप, क्योंकि खाप मीन्स भी मुंह होता है, गिज मीन्स भी मुंह होता है। प्यूली एक फूल होता है दोस्तों, जो फूल दही के त्यौहार पर जिसको तोड़ते हैं, पीले कलर का बहुत छोटा सा और बहुत हल्का फूल होता है। प्योलिक फूल भैंसक खाप मतलब हुआ कि बहुत हल्की चीज़ है, लेकिन उसको किसको दिया जा रहा है, भैंस को खाने के लिए दिया जा रहा है। तो ये तो वही हो गया ना कि ऊँट के मुंह में जीरा। तो इसका अर्थ क्या होगा, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना, ठीक है। चलिए अगला मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अगला एक मैं बताने जा रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि मरी शापक आँख खचोरण। तो यहाँ पर देखिए आप, मरी मीन से क्या है कि मरना, ठीक है। तो मरना शब्द को इसने छोटा कर दिया, मरी कर दिया। अब शापक मीन से क्या है कि जो सर्प होता है उसको शाप कह दिया गया है, ठीक है। तो मरी शापक, कोई सांप मरा हुआ है उसके आँख को क्या करना, फिर से जो है उसको खचोरना, मतलब कि उसको नोचना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अक्षम्य व्यक्ति पर वीरता दिखाना। जो व्यक्ति पहले से ही कमज़ोर है उस पर जो है वो फिर क्या कर रहे हैं, जो है अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ओके, एक मैंने और आपके लिए छांटा था, वो अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अभी मिल नहीं रहा है, मैं देखता हूँ, अगर वो मिल जाता है तो उससे आपको थोड़ा सा एक और बेनिफिट मिलेगा। वैसे मुझे याद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको उसे दिखाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, ये देखिए दोस्तों, ये मिल गया। अब ये वाला मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये वाला मुहावरा मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसको आप देखिए गौर से, क्या लिखा हुआ है, गरीबक ज्वे सबुक भौज। अब ये देखो थोड़ा हंसी मजाक वाला भी है ये। देखिए अगर ये आपने पढ़ा होता दोस्तों तो शायद 31 को जो कई लोगों का पेपर गलत हुआ वो गलत नहीं होता। यहाँ पर देखिए आप, गरीबक जो, गरीब शब्द से बना है गरीबक, गरीब की। अब जुए में इनसे क्या हुआ, परसों बताया था घरवाली, तो गरीब की घरवाली पत्नी, सबू की भौजी, मतलब गरीबक जुए सबू की भौज। दोस्तों ये कुमाऊं में बहुत ही प्रचलित ये कहावत है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो दुबला व्यक्ति होता है, जो कमज़ोर होता है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो उसका लोग सम्मान नहीं करते हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। तो ये एक तंज किया गया है वहाँ पर, यहाँ पर एक मुहावरे के द्वारा कि गरीबक ज्वे सबूक भौज, यानी गरीब की पत्नी को लोग सम्मान नहीं देते। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि सम्मान नहीं देना है, सम्मान देते हैं, बट यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक ये मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप मुहावरे और इसको सीखना चाहते हैं, आप किसी भी पुस्तक से पढ़िए, लेकिन इस तरीके से आप जो है अर्थ निकालिए, तब फ़ायदा है। अगर आप उसको रटेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जब इस उम्र तक अगर कुमाऊँ गढ़वाल में नहीं रहे, अगर आप ये सोचते हैं कि आप 1-2 महीने में कुमाऊनी गढ़वाली सीख जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, आप उनके शब्दों के अर्थ कुछ सीख करके आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन, अगर 4 क्वेश्चन आए तो 3 या 2 आप करीब सही कर सकते हैं, या 4 के 4 भी सही हो सकते हैं। तो मेरी एक ये छोटी सी कोशिश थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको थोड़ा आगे तक खसका दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।